हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री में आंग्ल सिख युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं सेशन की ओर। सिख धर्म का इतिहास। सिख धर्म से संबंधित पहले वीडियो में हमने सिख गुरुओं के बारे में पढ़ा था। सिख धर्म से संबंधित दूसरे वीडियो में हम बंदा बहादुर, राजा रणजीत सिंह और अंग्रेज व सिखों के बीच जो भी महत्वपूर्ण युद्ध हुए हैं उनको देखेंगे। हम अपनी कहानी बंदा बहादुर से शुरू करेंगे। सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोबिंद सिंह हुए थे। गुरु गोबिंद सिंह ने गुरु परंपरा का अंत किया और अब गुरुवाणी गुरु का कार्य करेगी, ऐसा गोबिंद सिंह का मानना था। गोबिंद सिंह के शिष्य बंदा बहादुर हुए थे। बंदा बहादुर सिखों के सेनापति बनकर सामने आए थे। गोबिंद सिंह सिखों के 10वें गुरु हुए थे। इन्होंने गुरु परंपरा का अंत कर दिया और उसकी जगह गुरुवाणी अब गुरु का कार्य करेगी। इसके बाद सिख समुदाय का नेतृत्व बंदा बहादुर ने किया था। बंदा बहादुर सिखों के सेनापति बनकर सामने आए थे। बंदा बहादुर का जन्म 1670 ईस्वी में पुंछ जिले के राजौली गांव में हुआ था। बंदा बहादुर का प्रारंभिक नाम लक्ष्मण देव था। बंदा बहादुर का उपनाम गुरु बख्श सिंह था, जो कि इन्हें गुरु गोबिंद सिंह ने प्रदान किया था। बंदा बहादुर ने अपनी राजधानी लोहगढ़ को बनाया था। इन्होंने सिक्कों का प्रचलन भी करवाया था, जिस पर गुरु नानक और गुरु गोबिंद सिंह के नाम मिलते हैं। बंदा बहादुर ने सरहिंद के फौजदार वजीर खां की हत्या कर दी थी। क्यों कर दी थी? क्योंकि वजीर खां ने गुरु गोबिंद सिंह के पुत्रों को दीवार पर चुनवा दिया था। इस कारण बंदा बहादुर ने सरहिंद के फौजदार वजीर खां की हत्या कर दी। लेकिन 1716 ईस्वी में मुगल शासक फर्रुखसियर ने बंदा बहादुर को गुरदासपुर नामक स्थान पर पकड़ लिया और कालांतर में इनकी हत्या कर दी। बंदा बहादुर की मृत्यु के पश्चात सिख राज्य छोटी छोटी टुकड़ों में बट गया। इसके बाद क्या होता है? 1748 ईस्वी में कपूर सिंह ने सभी सिख राज्यों को दल खालसा में मिला लिया। 1748 ईस्वी में कपूर सिंह ने जो सिख राज्य छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया था, उनका विलय दल खालसा में कर लिया। इसके बाद दल खालसा का नेतृत्व जस्सा सिंह आहलूवालिया ने किया था। कपूर सिंह के बाद दल खालसा का नेतृत्व जस्सा सिंह आहलूवालिया ने किया था। प्रशासनिक दृष्टि से दल खालसा को 12 दलों में विभाजित कर दिया था। शासन करने की दृष्टि से दल खालसा को 12 दलों में विभाजित कर दिया जाता है, जिसे मिसल कहा गया था। यह हैं 12 मिसल, लेकिन इनमें से सबसे महत्वपूर्ण मिसल सुकर चकिया था। सुकर चकिया क्यों महत्वपूर्ण था? क्योंकि इसी से राजा रणजीत सिंह संबंधित थे। राजा रणजीत सिंह का जन्म सुकर चकिया मिशन में हुआ था। जब राजा रणजीत सिंह शासक बनते हैं तो यह 12 मिसलों पर अधिकार कर लेते हैं और इसे सिख राज्य की संज्ञा देते हैं। इस प्रकार राजा रणजीत सिंह सिख राज्य के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। राजा रणजीत सिंह को पंजाब में सिख राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। राजा रणजीत सिंह का जन्म 1780 ईस्वी में पंजाब में हुआ था। इनके पिता का नाम महासिंह था और यह किस मिसल से संबंधित थे? राजा रणजीत सिंह सुकर चकिया मिसल से संबंधित थे। राजा रणजीत सिंह ने मुल्तान, कश्मीर, पेशावर और लद्दाख तक अपने राज्य का विस्तार किया था। 1797 ईस्वी में राजा रणजीत सिंह के काल में काबुल के शासक जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया, लेकिन सिख सेना ने रणजीत सिंह के नेतृत्व में जमान शाह को पराजित कर दिया। रणजीत सिंह ने जमान शाह की 12 तोपों को चिनाब नदी से निकलवाकर वापस भिजवा दिया था। इस कारण जमान शाह ने रणजीत सिंह को लाहौर पर अधिकार की अनुमति दी थी। फिर क्या होता है? 1799 ईस्वी में लाहौर पर रणजीत सिंह अधिकार कर लेते हैं
और उसे अपनी राजधानी बनाते हैं। लाहौर से पहले राजा रणजीत सिंह की राजधानी अमृतसर थी। अमृतसर राजा रणजीत सिंह की धार्मिक राजधानी मानी जाती है, जबकि लाहौर इनकी राजनीतिक राजधानी मानी जाती है। यह पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि होती है। यह संधि किसके बीच हुई थी? अमृतसर की संधि राजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच हुई थी और अंग्रेजों की तरफ से इसका नेतृत्व चार्ल्स मैटकॉफ ने किया था। अमृतसर की संधि का मुख्य कारण क्या था? अमृतसर की संधि का तात्कालिक कारण फ्रांस व रूस के बीच 1807 में तिलसत की संधि को माना गया था। यह अमृतसर की संधि का मुख्य कारण था और इस संधि की प्रमुख शर्त यह थी कि सतलज नदी को अंग्रेजों और सिख राज की सीमा माना जाएगा। यह अमृतसर की मुख्य शर्त थी। इसके बाद राजा रणजीत सिंह सतलज नदी के पश्चिमी भाग पर अधिकार करना प्रारंभ करते हैं। राजा रणजीत सिंह ने 1809 में कांगड़ा विजय की। इसके बाद 1813 में अफगान अमीर शाह शुजा से कश्मीर को अपने संरक्षण में ले लिया और शाह शुजा से ही राजा रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था। इन्होंने 1813 में अटक विजय और 1818 में मुल्तान विजय किए थे। राजा रणजीत सिंह ने 1819 में अफगान गवर्नर जब्बर खां को हराकर कश्मीर पर अधिकार कर लिया। इन्होंने 1820-21 में डेरा गाजी खां, डेरा इस्माइल खां को हराया था और लेह को जीत लिया था। यह तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड बेंटेक से भी मिले थे। राजा रणजीत सिंह 1831 में तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड बेंटिक से भी मिलते हैं। राजा रणजीत सिंह ने 1832 में पेशावर की विजय की और 1833-34 में मुजारी कबीले को हराकर शिकारपुर पर अधिकार कर लिया था। ये सभी विजय राजा रणजीत सिंह ने अपने कार्यकाल के दौरान की थी, लेकिन 1839 में राजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद खड़क सिंह शासक बनते हैं। खड़क सिंह को दरबारियों ने बंदी बना लिया था और उसकी हत्या कर दी थी। खड़क सिंह के बाद नवनिहाल, चांदकौर, शेर सिंह शासक हुए, लेकिन यह उतने महत्वपूर्ण शासक नहीं थे। उसके बाद दिलीप सिंह शासक बनते हैं। दिलीप सिंह जब शासक बने थे तो अल्पवयस्क थे। इस कारण महारानी जिंदर कौर दिलीप सिंह की संरक्षिका बनी थी। अब दिलीप सिंह का शासन हो जाता है तो अंग्रेजों को लगता है कि सिख साम्राज्य कमज़ोर हो गया है। इस कारण अंग्रेज सिखों पर आक्रमण करते हैं और वह एक कारण देख रहे थे। अब प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब शुरू हुआ था? 1845 से 46 के बीच। अंग्रेजों ने 1843 में सिंध विजय की थी। अब जो सिखों की सेना रहती है यह सतलज को पार कर आक्रमण कर देती है। यह सिखों की एक गलती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा इसे अमृतसर की संधि का उल्लंघन करार दिया जाता है। इस कारण अंग्रेजों और सिख सेना के बीच युद्ध प्रारंभ होता है। अंग्रेजों और सिख सेना के बीच युद्ध होता है जिसमें सिख सेना बुरी तरह हार जाती है और जो सिख सेना का एक सेनापति रहता है लाल सिंह, इनके द्वारा विश्वासघात कर दिया जाता है। इस कारण सिख सेना की हार हो जाती है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान 4 युद्ध लड़े गए थे। यह 4 युद्ध हैं मुदकी का युद्ध, फिरोजपुर का युद्ध, अलीवाल का युद्ध और सुबराव का युद्ध। इन चारों युद्ध में सिख सेना पराजित हो गई थी। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान कितने युद्ध लड़े गए थे? 4 युद्ध। यह युद्ध है मुदकी का युद्ध, फिरोजपुर का युद्ध, अलीवाल का युद्ध और सुबराव का युद्ध। इन चारों युद्ध में सिख सेना पराजित हो जाती है। पराजय के बाद लाहौर की संधि होती है। लाहौर की संधि 9 मार्च 1846 को हुई थी। इस संधि की प्रमुख शर्तें क्या थी? इस संधि की प्रमुख शर्तें थीं कि दिलीप सिंह को
रानी जिंदल की संरक्षता में राजा स्वीकारा जाएगा। इसके अलावा सतलज के पूर्व प्रदेश व जालंधर के दाव क्षेत्रों पर अंग्रेजों का आधिपत्य होगा। इस संधि की प्रमुख शर्त यह थी कि लाहौर दरबार पर 1.5 करोड़ का जुर्माना लगाया गया था। और यह 1.5 करोड़ कैसे वसूलते हैं अंग्रेज? 50 लाख रुपए यह सिक्कों से नकद लेते हैं और 1 करोड़ के बदले कश्मीर यह गुलाब सिंह को बेच देते हैं। इस प्रकार 1.5 करोड़ रुपए अंग्रेज सिक्कों से लेते हैं। इस संधि की प्रमुख शर्त यह थी कि सिख सैनिकों की संख्या कम और निश्चित कर दी जाएगी और अंग्रेजों के परामर्श के बिना किसी विदेशी को सेना में नहीं रखा जाएगा। यह सभी लाहौर की संधि की प्रमुख शर्तें थीं। लेकिन फिर क्या होता है? लाहौर की संधि दिलीप सिंह को अपमानजनक लगती है। इस कारण दिलीप सिंह के एक सेनापति ने विद्रोह कर दिया। 1846 में सिखों ने पुनः विद्रोह कर दिया और अंग्रेजी सेना ने इस विद्रोह का दमन कर दिलीप सिंह से पुनः एक संधि की। इस संधि का नाम था भैरववाल की संधि। भैरववाल की संधि 16 दिसंबर 1846 को हुई थी। इस संधि की प्रमुख शर्त कौन कौन सी हैं? इस संधि की प्रमुख शर्त हैं कि रानी जिंदल की संरक्षिता समाप्त कर दी गई और उन्हें 1.5 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देने का प्रावधान रखा गया था। इसके अलावा अंग्रेज रेजिमेंट की अध्यक्षता में 8 सिख सरदारों की एक परिषद बनाई गई जो शासन की देखभाल करेगी और लाहौर में एक अंग्रेजी सेना रखी जाएगी जिसका खर्च दिलीप सिंह देंगे। यह भैरववाल की संधि की प्रमुख शर्तें थीं जो कि 16 दिसंबर 1846 को हुई थी। अब इसके बाद द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध होता है। यह 1848 और 49 के बीच हुआ था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के अंतर्गत 3 युद्ध लड़े गए थे। यह 3 युद्ध हैं रामनगर का युद्ध, चिलियावाला का युद्ध और गुजरात नगर का युद्ध। जो रामनगर का युद्ध होता है इसमें अंग्रेजी विजय होते हैं। चिलियावाला के युद्ध में सिखों की विजय होती है और गुजरात नगर के युद्ध में अंग्रेजों की विजय होती है। चिलियावाला के युद्ध में किसकी विजय होती है? सिखों की विजय होती है। इस कारण यह युद्ध महत्वपूर्ण हो जाता है। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में अंग्रेजों का सेनापति ह्यूगोफ था और इस युद्ध के दौरान गवर्नर कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के बाद 1849 में सिख राज को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाता है और इस युद्ध के बाद राजा दिलीप सिंह को पेंशन देकर इंग्लैंड पढ़ाई के लिए भेज दिया जाता है। इस प्रकार अंग्रेजों का सिख राज पर अधिकार हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे इस वीडियो से रिलेटेड PDF को हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।